मानते हैं कि उस पर पुनर्विचार। शराबबंदी के कारण जेलों में बहुत सारे बंदी हैं, क्या उनको भी छोड़ने की कोई आप लोग मांग रहे हैं? लंबे समय से कोई जेल में बंद शायद इसमें नहीं होगा, जो शराब का सप्लाई करने वाला होगा वही होगा। बहुत गरीब लोग पीने होने के मामले में सरकार से एक ही चीज़ का हिसाब लेंगे तो क्या लगता है? ये निश्चित तौर से हिसाब तो लेना चाहिए सरकार से। कल विधानसभा के अंदर ग्रामीण विकास विभाग पर चर्चा थी, उस चर्चा में हम लोगों ने विपक्ष की तरफ से उठाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं मनीष आपके साथ। भाकपा माले के विधायक संदीप सौरभ शराबबंदी कानून को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए पहले हमारे वीडियो। शराबबंदी कानून बिहार में जब से लागू हुआ तब से इसके खामियाजा जो भुगतने पड़े हैं वो बिहार के दलितों को भुगतना पड़ा है, गरीबों को भुगतना पड़ा है। जिस समाज के उत्थान की सरकार बात करती है उस समाज के ही लोग जेल में गए हुए हैं। तो एक तो उसमें वो लूपहोल है, दूसरा है कि आप शराबबंदी कर नहीं पा रहे हैं। बिहार के अंदर एक पैरेलल इकोनॉमी चल रही है, सरकार का राजस्व का घोटाला, उसमें नुकसान भी है। और उसके साथ साथ सामाजिक रूप से हम देख रहे हैं कि शराबबंदी के चलते कई तरह की दूसरी जो नशा का सामान है उन सामानों का खूब बढ़ोतरी हो चुका है समाज में, नौजवानों के बीच में, छोटे बच्चों के बीच में। उस पर निश्चित तौर से पुनर्मूल्यांकन होना चाहिए। वो एक फेल कानून है और हम मानते हैं कि उस पर पुनर्विचार। शराबबंदी के कारण जेलों में बहुत सारे बंदी हैं, क्या उनको भी छोड़ने की कोई आप लोग मांग रहे हैं? लंबे समय से कोई जेल में बंद शायद इसमें नहीं होगा, जो शराब का सप्लाई करने वाला होगा वही होगा। बहुत गरीब लोग पीने होने के मामले में सरकार से एक ही चीज़ का हिसाब लेंगे तो क्या लगता है? ये निश्चित तौर से हिसाब तो लेना चाहिए सरकार से। कल विधानसभा के अंदर ग्रामीण विकास विभाग पर चर्चा थी, उस चर्चा में हम लोगों ने विपक्ष की तरफ से उठाया कि जिस जीविका के नाम पर सरकार इतनी बातें कहती है, उस जीविका का जो ICF है, इनिशियल कैपिटलाइजेशन फंड होता है, जो सरकार ऊपर से प्रोवाइड करती है और नीचे जीविका में ग्राम संगठनों तक जाता है, उसमें 1000 करोड़ से ज़्यादा रुपए का कोई हिसाब किताब नहीं है। और केंद्र सरकार का जो ग्रामीण विकास विभाग है उसने भी बिहार सरकार को इस बाबत चिट्ठी लिखी है कि आप लोग जांच करके बताइए कि वो पैसा कहाँ गया, कोई अता पता नहीं है। तो सरकार तो शुरू से लेकर के आखिर तक करप्शन में डूबी हुई है, तो उस पर हम लोग हिसाब नहीं लेंगे। वो जनता का पैसा है। आप जीविका के नाम पे दुनिया भर का वाहवाही लूटते हैं, लेकिन उसी के माध्यम से पैसे का वारा न्यारा हो रहा है बिहार के अंदर। और केवल वो एक एग्जाम्पल नहीं है, जीविका जो है वो बिहार के सबसे करप्ट संस्थानों में से, करप्ट विभागों में से है, जिसमें टॉप में जितने बैठे हुए अधिकारी हैं, आप अखबार में पढ़े होंगे कि उनमें से कईयों का डिग्री फर्जी है और डिग्री फर्जी के पैसे दे करके वो ज्वाइन किया और वो पैसा लूट रहे हैं। इसका हिसाब होना चाहिए। तो जैसा कि आपने सुना, शराबबंदी को लेकर के उन्होंने कहा, इस पर प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए कि जब से शराबबंदी बिहार में लागू हुआ है इसमें कुछ न कुछ कमी नज़र आती दिख रही है, दिखती ही रहती है। तो इसको लेकर के उन्होंने यह भी कहा कि इसमें समीक्षा करने की ज़रूरी है। जब से बिहार में शराबबंदी लागू हुआ है तब से मतलब और भी नशीले पदार्थ का बिहार में सेवन बढ़ गया है। इसमें छोटे छोटे बच्चे, यंगस्टर मतलब संलिप्त होते हुए नजर आए। जीविका पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि जीविका में 10 करोड़ का जो पैसा है उसका कोई मतलब उसका कोई हिसाब नहीं है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे एक न्यूज़ 24 के साथ। मनीष कुमार की रिपोर्ट, बिहार विधानसभा।